लाल चिमनी, वाह! आज तो मौसम कितना सुहाना है। मेरा छोटा सा घर अब पूरा होने वाला है। कौआ, चिंता मत करो बहन, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारे घर की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। लाल चिमनी, भैया आपने हर दिन मेरी मदद की है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। दोनों मिलकर तिनके जोड़ते हैं। पेड़ पर एक सुंदर घोंसला बन जाता है। आसमान में मंडराती चील, दूर आसमान में एक बड़ी चालाक चील गोल गोल चक्कर लगा रही थी। चील, हम कितना सुंदर घोंसला है। अगर इसे तोड़ दूं तो सारी चिड़िया डर जाएंगी। उसकी आंखों में लालच और घमंड साफ दिखाई देता है। नीचे खेलती लाल चिमनी को खतरे का अंदाजा भी नहीं था। हमला, अचानक, फड़ाक, चील बिजली की तरह नीचे आती है। लाल चिमनी डरकर बचाओ, कोई बचाओ। चील अपने बड़े पंजों से घोंसले को जोर से खींचती है। धड़ाम, सारा घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। अंडे जमीन पर बिखर जाते हैं। लाल चिमनी रो रोकर बेहोश जैसी हो जाती है। कोए का गुस्सा, कौआ दूर से ये सब देख लेता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। कौआ, अरे दुष्ट चील! एक बेबस चिड़िया पर हमला करता है। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। चील हंसने लगती है। चील, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा छोटे कोए। कौआ उड़कर सीधे चील के सामने खड़ा हो जाता है। कौआ लाल चिमनी को संभालता है। लाल चिमनी, मेरा घर, मेरे सपने सब खत्म हो गए। कौआ उसकी आंखों के आंसू पोंछता है। कौआ, मैं वादा वादा करता हूँ, जिसने तुम्हारा घर तोड़ा है उसे उसके घमंड की ऐसी सजा मिलेगी कि पूरा जंगल याद रखेगा। लाल चिमनी टूटे हुए घोंसले के पास बैठकर रो रही थी। लाल चिमनी आंखों में आंसू, अब मेरा कोई घर नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊँ कौआ भैया। कौआ उसके पास बैठ गया। कौआ दृढ़ आवाज में, रो मत बहन। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। उसी समय पास के पेड़ पर तोता, गिलहरी, कबूतर और मैना भी आ जाते हैं। तोता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। गिलहरी, आज चिमनी का घर टूटा है, कल हमारा भी टूट सकता है। कौआ, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उस घमंडी चील को सबक सिखाएं। सभी एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ। चील का घमंड। दूसरी तरफ चील ऊंचे पहाड़ पर बैठी जोर जोर से हंस रही थी। चील, हाँ हाँ हाँ, पूरे जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं। तभी एक बूढ़ा उल्लू वहां आता है। उल्लू, बेटी। घमंड कभी अच्छा नहीं होता। चील गुस्से से, मुझे सीख मत दो बूढ़े, इस जंगल की रानी मैं हूँ। उल्लू सिर हिलाकर उड़ जाता है। उल्लू धीरे से, जिसे अपने घमंड पर भरोसा होता है उसका अंत बहुत जल्दी होता है। नया घोंसला। अगली सुबह पूरा जंगल लाल चिमनी के लिए नया घर बनाने में जुट जाता है। कौआ तिनके लाता है। तोता पत्ते लाता है। गिलहरी सूखी घास लाती है। मैना मजबूत टहनियां लाती है। कुछ ही घंटों में पहले से भी सुंदर घोंसला तैयार हो जाता है। लाल चिमनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लाल चिमनी, इतना प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगी। कौआ धीरे से सभी जानवरों को बुलाता है। कौआ, चील, रोज इसी पेड़ पर उतरती है। आज हम उसे उसके घमंड का स्वाद चखाएंगे। सब मिलकर पेड़ के नीचे कांटेदार बेले फैला देते हैं। ऊपर मजबूत टहनियों से फंदा तैयार किया जाता है। सब अपनी अपनी जगह छिप जाते हैं। घमंड का अंत शुरू। दोपहर, चील फिर उसी पेड़ की ओर उड़ती है। चील हंसते हुए, चलो आज फिर किसी का घर तोड़ते हैं। जैसे ही वह पेड़ पर उतरती है, चर्र, टहनी टूट जाती है। धड़ाम, चील सीधे कांटों में गिर पड़ती है। चील दर्द से आह बचाओ, तभी कौआ उड़कर उसके सामने आता है। कौआ गंभीर आवाज में, याद है तुमने कहा था कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तुम्हें समझ आया कि एकता सबसे बड़ी ताकत होती है।
पूरे जंगल के जानवर बाहर आ जाते हैं। चील पहली बार डर जाती है। चील कांटों में फंसी दर्द से कराह रही थी। चील रोते हुए कोए, मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लाल चिमनी की आंखों में दया आ जाती है। लाल चिमनी, कौवा भैया, इसे माफ कर दीजिए। लेकिन कौवा चील आंखों को ध्यान से देखता है। कौवा धीरे से सावधान। ध्यान रहना, मुझे इसकी बातों पर भरोसा नहीं है। जैसे ही जंगल के जानवर कांटे हटाने लगते हैं, अचानक चील जोर से पंख फड़फड़ाती है और उड़ जाती है। चील हंसते हुए, तुम सब कितने भोले हो, मुझे कोई नहीं हरा सकता। सभी जानवर हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह लाल चिमनी अपने नए घोंसले में बैठी थी। तभी फड़ाक, चील पहले से भी तेज रफ्तार से नीचे आती है। चील गुस्से में, आज तुम्हारा नया घर भी खत्म कर दूंगी। लाल चिमनी डर जाती है। उसी समय कौवा जोर से आवाज लगाता है। सभी तैयार हो जाओ, कुछ ही सेकंड में सैकड़ों कौए आसमान में पहुंच जाते हैं। तोते, मैना, कबूतर, बया, यहाँ तक कि गिलहरियां भी पेड़ों से फल गिराने लगती हैं। मधुमक्खियों का बड़ा झुंड भी पहुंच जाता है। कौवा जोर से, आज कोई पीछे नहीं हटेगा। सभी एक साथ चील पर टूट पड़ते हैं। मधुमक्खियां डंक मारती हैं, कौए चोंच मारते हैं, तोते पंख नोचते हैं। चील घबरा जाती है। चील पूरी ताकत से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मधुमक्खियों के डंक से उसकी आंखें सूज जाती हैं। वह संतुलन खो देती है। धड़ाम, वह नदी किनारे गिर पड़ती है। उल्लू धीरे धीरे उसके पास आता है। उल्लू, मैंने पहले ही कहा था, घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। चील रोने लगती है। चील, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी का घर नहीं तोड़ूंगी। कौवा लाल चिमनी की ओर देखता है। कौवा, फैसला तुम्हारा है। लाल चिमनी मुस्कुराकर कहती है, सजा से बड़ी चीज सुधार होती है। अगर सच में बदल गई हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। चील सिर झुका देती है। वह टूटे हुए घोंसलों को बनाने में सभी की मदद करने लगती है। कुछ दिनों बाद पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर जाता है। लाल चिमनी अपने नए घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कौवा मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखता है। कौवा मुस्कुराकर, जब सब साथ हो तो सबसे ताकतवर भी हार जाता है। सीख, एकता सबसे बड़ी ताकत है और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली और कहानी दिल को छू गई तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी ही नई और शानदार हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।